ऐसी प्रेम कहानी जो लगता है एक दूसरे के लिए ही बने थे। इस प्रेम कहानी के बारे में जानने से पहले हम आपको बता दें कि मंसूर अली खान पटौदी, जिनका जन्म 5 जनवरी 1941 को एक शाही परिवार में मंसूर अली खान पटौदी का जन्म हुआ, जिनके पिता इफ्तिकार अली खान पटौदी और उनकी माता बेगम साजिदा सुल्तान, जो कि भोपाल की बेगम थी। भोपाल यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हम बात कर रहे हैं। भोपाल में ही मंसूर अली खान पटौदी का जन्म हुआ। और ये तो बात हुई मंसूर अली खान पटौदी की, लेकिन अब हम बात करते हैं अपनी कहानी के दूसरे किरदार के बारे में, यानी कि शर्मिला टैगोर। जी हाँ, इन दोनों की प्रेम कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। शर्मिला टैगोर का जन्म 8 दिसंबर 1944 को कलकत्ता के प्रमुख परिवारों में से एक बंगाली पुनर्जागरण के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रभाव वाले प्रमुख टैगोर परिवार में हुआ। 14 साल की उम्र से ही सत्यजीत रे की प्रशंसित बंगाली महाकाव्य नाटक द वर्ल्ड ऑफ अपू से अपने अभिनय की शुरुआत करने वाली ये अभिनेत्री बंगाली फिल्मों में अभिनय करने लगी थी। उन्होंने सत्यजीत रे के साथ कई फिल्मों में काम किया। इस प्रकार उन्होंने खुद को बंगाली सिनेमा में सबसे प्रमुख हस्तियों में से एक के रूप में स्थापित किया। लेकिन शर्मिला टैगोर का तब और करियर आगे बढ़ा जब उन्होंने हिंदी फिल्मों में अपना कदम रखा। उनकी पहली हिंदी रोमांटिक फिल्म थी कश्मीर की कली, जो कि 1964 में आई थी। उसके बाद उन्होंने 1965 में अनुपमा, इन इवनिंग इन पेरिस 1967 में, आमने सामने, सत्यकाम, आराधना, सफर, अमर प्रेम, दाग, आविष्कार, चुपके चुपके, मौसम और 1982 में आई नमकीन फिल्म में अपने अभिनय से दर्शकों का मन मोह लिया। उन्होंने हर तरह के किरदार किए। ऐसे तो इनकी बहुत सारी फिल्में हैं और अगर मैं सभी फिल्मों के नाम लेने लगूं तो सारा समय केवल फिल्मों के नामों में ही निकल जाएगा। फिल्मों में काम करने के अलावा शर्मिला टैगोर ने 2004 से मार्च 2011 तक केंद्रीय फिल्म प्रसारण बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है और 2005 में उन्हें यूनिसेफ सद्भावना राजदूत चुना गया था। ये तो हुआ आज की हमारी कहानी के 2 मुख्य पात्रों का परिचय। तो अब शुरू करते हैं इनकी प्रेम कहानी। प्रेम कहानी से पहले उनका परिचय होना आवश्यक था। वैसे तो इस खूबसूरत जोड़ी को 56 साल हो चुके हैं। मेरा कहने का तात्पर्य कि इनकी शादी को 56 साल हो चुके हैं, इसलिए हम आपको क्रिकेट और बॉलीवुड की मुलाकात की कहानी बता रहे हैं। एक ऐसी लव स्टोरी जिसने सभी को चौंका दिया था। मंसूर अली खान पटौदी और शर्मिला टैगोर की प्रेम कहानी। वाकई ये कहानी बहुत ही अद्भुत है। 1965 में अपने अपने क्षेत्र के 2 सफल सितारे दिल्ली में मैच के बाद की पार्टी में मिले, जहां एक साझा मित्र ने उनका परिचय कराया। उस समय मंसूर खान पटौदी अर्थात टाइगर और उनकी टीम शहर में ही थी और शर्मिला जी मैच देखने आई थी। शर्मिला जी ने कई साक्षात्कारों में स्वीकार किया है कि उन्हें क्रिकेट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, और वहीं पटौदी ने भी स्वीकार किया कि उन्होंने शर्मिला टैगोर की काफी फिल्में नहीं देखी हैं। इसके बावजूद भी एक दूसरे के प्यार में पड़ने से इन्हें कोई रोक ना पाया। शर्मिला जी ने बताया, मैं उनसे 1965 में किसी एक पार्टी में मिली थी। वहां हम एक दूसरे से बात करते थे। उनका लहजा बिल्कुल ब्रिटिश था, अर्थात पश्चिमी था, और कोई भी उनके चुटकुलों पर नहीं हंसता था क्योंकि लोग उन्हें समझ ही नहीं पाते थे। इसलिए पटौदी अपने चुटकुलों पर खुद ही हंसते थे। शर्मिला टैगोर जी ने यह बात इंडियन एक्सप्रेस से बात के दौरान साझा की थी। पटौदी का सेंस ऑफ ह्यूमर शर्मिला जी को आकर्षित कर गया। उस समय उन्हें यकीन था कि वह कभी जानबूझकर उन्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। वह पटौदी पर भरोसा करती थी और वो उन्हें शुरू से ही एक सच्चा और सज्जन व्यक्ति मानती थी। वैसे तो प्यार की राह आसान नहीं थी। बंगाली सुंदरी को प्रभावित करने के लिए पटौदी के नवाब को बहुत कुछ करना पड़ा। पटौदी ने शर्मिला जी को प्रभावित करने के लिए उपहार में रेफ्रिजरेटर भी भेजे, लेकिन आखिरकार जो चीज उनके प्यार के लिए काम आई वह थी गुलाब और पत्र, जो 4 साल की अवधि में उन्हें भेजे गए, जिससे आखिरकार शर्मिला ने हाँ कह दी। इसके तुरंत बाद ही यह रिश्ता शादी में तब्दील होने की खबरें सुर्खियों में आ गई। उस समय शर्मिला बॉलीवुड की एक ग्लैमरस अभिनेत्री थी जो अपने करियर में धूम मचा रही थी। उन्हें हिंदी सिनेमा के लिए बंगाल की सबसे बेहतरीन देन माना जाता था। अभिनय में उनकी उत्कृष्टता उतनी ही शानदार थी जितनी कि स्क्रीन पर सनसनीखेज लुक को बखूबी पेश करना। वह उस समय की उन अभिनेत्रियों में से एक थी जिन्हें एक कुशल कलाकार माना जाता था। इन तथ्यों के बावजूद कि दोनों अपने अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, उनके बीच कई मतभेद थे जो उनको एक साथ रहने में समस्या बन गए। वह एक मुस्लिम नवाब थे और वह एक प्रसिद्ध टैगोर परिवार से थी।
उनके नवाबी परिवार को अभिनय का पेशा पसंद न था और उनके बंगाली परिवार ने पटौदी की भोग विलास वाली जीवन शैली के बारे में बुरी बातें ही सुनी थी। फिर भी वे अजय थे। अंततः परिवार की स्वीकृति से विवाह संपन्न। पेरिस में टाइगर पटौदी द्वारा एक शानदार प्रस्ताव के बाद कुछ सालों तक डेटिंग करने के बाद दोनों ने 1969 में शादी कर ली, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने परिवारों की मंजूरी सुनिश्चित कर ली थी। उस समय मीडिया ने उनकी शादी की घोषणा कर दी थी, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। 1960 के दशक में भारत विशेष रूप से प्रगतिशील नहीं था और अंतरधार्मिक विवाह एक अजीब अवधारणा थी। हालांकि नए जोड़े ने दिखाया कि ऐसा कैसे किया जाता है और एक प्यारे बंधन के साथ साथ सबसे खूबसूरत जोड़े में से एक के रूप में वह सामने आए। शर्मिला जी ने एक बार कहा था कि उनके रिश्ते में उनका धर्म कभी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहा। शर्मिला जी आगे कहती हैं, हमने शादी करने का फैसला किया तो हम धर्मनिरपेक्ष सांप्रदायिक शब्द भी नहीं जानते थे। हम युवा प्रेम की पीड़ा में थे। हमें नहीं पता था कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। हम बड़े परिणामों से अवगत नहीं थे, क्योंकि हमारे लिए दुनिया एक दूसरे के साथ शुरू हुई और वहीं खत्म। साथ रहना वास्तव में मानदंडों की जानबूझकर अवहेलना नहीं थी, यह बस साथ साथ रहने की तीव्र इच्छा से उपजा था। शर्मिला टैगोर ने 1967 में इतिहास रच दिया जब वह बिकनी में पोज देने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनी। उस समय यह जोड़ा डेटिंग कर रहा था, लेकिन ऐसी बातें उन्हें कभी परेशान नहीं करती थीं। वह जो भी करती थीं, उसे करने में पूरी तरह सहज थीं और उन्होंने उनके फैसलों का पूरा समर्थन किया। और वह अपनी शादी के बाद अभिनय में लौट आईं और मां बनने के बाद भी काम करती रहीं। यह सब उस समय हुआ जब यह दुर्लभ था। महिला अभिनेताओं को अक्सर कैरियर के बिना छोड़ दिया जाता था, खासकर शादी के बाद अभिनय में। मंसूर अली खान और शर्मिला टैगोर का बिना शर्त प्यार, सम्मान और सामाजिक मानदंडों को तोड़ने वाली परिकथा जैसी प्रेम कहानी वास्तविक रिश्तों को लक्ष्य देती है। वरिष्ठ अभिनेत्री शर्मिला टैगोर ने एक ऐसे परिवार में शादी की जो उस समय बंगाली घराने में बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था, जिसमें वे पली बड़ी थीं। उनकी आदतें अलग थीं, जीने का तरीका अलग था, लेकिन दोनों की तरफ से समायोजन ने दोनों के लिए जीवन को आसान बना दिया। अब जब वह करीना कपूर खान की सास बनी तो उनकी और करीना की समझदारी ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। शर्मिला जी ने 1-2 टिप्स दिए कि एक बहू के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए और कैसे एक सास एक नवविवाहित जोड़े और एक नई बेटी के जीवन को शांतिपूर्ण और आसान बना सकती है। वो आगे कहती हैं, करीना कपूर खान के रेडियो पॉडकास्ट व्हाइट वुमेन वांट के दूसरे सीजन में बोलते हुए शर्मिला टैगोर, जिन्होंने 1969 में मंसूर अली खान से विवाह किया था, ने बेटी बहू के बीच के अंतर और एक सास को नवविवाहित जोड़े के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए इस पर विस्तार से बात की। शर्मिला ने कहा, बेटी वह होती है जिसके साथ आप बड़े होते हैं तो आप उसका स्वभाव जानते हैं। आप जानते हैं कि उसे गुस्सा क्यों आता है और उस व्यक्ति से कैसे निपटना है। आप अपनी बहू से तब मिल रहे हैं जब वो पहले से ही एक वयस्क है और आप नहीं जानते कि उसका स्वभाव कैसा है, इसलिए घुलने मिलने में समय लगता है। नई लड़की आपकी बहू आपके घर आ रही है, इसलिए आपको उसका स्वागत करना चाहिए और उसे अधिक सहज महसूस कराना चाहिए। अतीत से उदाहरण लेते हुए शर्मिला जी ने उस समय को याद किया जब उन्होंने टाइगर पटौदी से शादी की थी। उन्होंने कहा, मुझे याद है जब मेरी शादी हुई थी, मैं बंगाली हूँ, मुझे चावल पसंद है और वे सभी रोटी फुल्का खाने वाले लोग थे। मुझे मछली पसंद है और टाइगर को मछली से नफरत थी। आप जानते हैं कि इस तरह का समायोजन वे बहुत मामूली लगते हैं, लेकिन वास्तव में लंबे समय में वे नहीं होते हैं। सास को नवविवाहित जोड़े के जीवन में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस पर अपनी राय देते हुए उन्होंने कहा, अगर मैं कहती हूँ जब मेरा बेटा छोटा था तो उसे ये पसंद था और ये उसकी पसंदीदा डिश है, तो ये सब दिखावा एक अभिशाप हो सकता है। आपको उनके रिश्ते को बढ़ने देना चाहिए, न कि उन पर हावी होने की कोशिश करनी चाहिए। मंसूर अली खान और शर्मिला टैगोर दोनों की प्रेम कहानी और विवाह तक पहुंचने का यह सफर कामयाबी के साथ अगर संपन्न हुआ है तो उसके पीछे दोनों की सकारात्मक सोच सम्मिलित है। शर्मिला जी और मंसूर खान पटौदी, इनके 3 बच्चे हैं। एक सैफ अली खान, बेटी सुहा अली खान और सबा अली खान। सबा अली खान एक ज्वेलरी डिजाइनर हैं। 22 सितंबर 2011 को मंसूर अली खान पटौदी इस दुनिया को अलविदा कह गए, परंतु शर्मिला टैगोर ने
आज भी अपने परिवार को भली भांति संभाल रखा है और भारतीय सिनेमा के उनके योगदान के लिए 2013 में भारत सरकार ने उन्हें प्रदर्शन कला के माध्यम से भारतीय संस्कृति में उनके योगदान के लिए भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। तो देखते रहिए हमारा चैनल TNP एक्सप्लोर।